ভারতবর্ষ যখনই সংকটের মুখোমুখি হয়েছে, এই বাংলা তখন পথ দেখিয়েছে। মঙ্গলবার বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলের রায়পুরের ফুলকুসমা বালি মাঠে এক নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন বিজেপির নেতা ও উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি ঠিক আরো কি বলেছেন, আসুন শুনে নেওয়া যাক। भाइयों बहनों, जब हम बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल अनादिकाल से भारत की आध्यात्मिक करती रही है। भारत जब भी संकट में आया है तो बंगाल और संकट के दौर में एक नया रास्ता दिखाने का काम करता रहा है। लेकिन आज बंगाल की अस्मिता स्वयं खतरे में है और इसलिए बंगाल के साथ जुड़ने के लिए और बंगाल फिर से बंगाल की धरती पर हम सबको गौरव की अनुभूति होती है। याद करिए, बंगाल की ही धरती ने महान संत रामकृष्ण परमहंस को इस धरती ने ही भारत को दिया था। बंगाल की धरती ने स्वामी विवेकानंद को इस देश को दिया था, जिन्होंने वैश्विक मंच पर जाकर के कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इसी धरती पर पैदा होने वाले स्वामी विवेकानंद ने एक घोष वैश्विक मंच पर करके भारत की सनातन आस्था को एक नई मजबूती देने का कार्य किया था। और यही नहीं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसका अमर घोष करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरती भी बंगाल है। इस देश के अंदर भारत आजाद भारत का राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान देने वाली धरती भी बंगाल ही है। और इसलिए बंगाल की धरती को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, आज बंगाल जो अध्यात्म और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरती रही है, आज इस बंगाल की धरती पर ममता दीदी के नेतृत्व में चल रही टीएमसी की सरकार जय श्री राम के बोलने पर प्रतिबंध लगाती है। उन्हें नहीं मालूम, अभी मैं पुरुलिया में था। पुरुलिया में मुझे बताया गया कि पुरुलिया और उसके आसपास के क्षेत्र में जो पहाड़ी है उसका नाम ही अयोध्या हिल है। और कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम माता सीता के साथ एक दिन उस पहाड़ी में रुके थे। ये स्मृतियां हजारों वर्षों के बाद भी हमारे सामने है। इसका मतलब राम को हमारे जीवन से कोई अलग नहीं कर सकता है। जो भी राम से हमें अलग करने का प्रयास करेगा उसे सत्ता से वंचित होना पड़ेगा। और ममता दी ने तय कर लिया है कि अब बंगाल की जनता उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी जब उन्होंने राम का विरोध करना प्रारंभ कर दिया है। वैसे वे पहले भी इस प्रकार का कार्य करती रही है। बंगाल की धरती पर दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध लगाने का काम भी उन्होंने एक समय किया था। और उस समय कलकत्ता हाई कोर्ट को कहना पड़ा था कि जैसे उत्तर प्रदेश में दुर्गा पूजा हो सकती है तो बंगाल के अंदर क्यों नहीं हो सकती है, बंगाल के अंदर भी ये होना चाहिए। भाइयों बहनों, उस पर कब्जा कर लेते हैं। यहां पर आयुष्मान भारत की 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा का लाभ यहां के गरीबों को नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहां की टीएमसी की सरकार की रुचि गरीबों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देने में नहीं है। यहां के गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि टीएमसी के गुंडे वह पैसा यहां के गरीबों के खाते में नहीं पहुंचने देते हैं। मुझे आश्चर्य होता है, आज भी जब हम लोग यहां की बात करते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है कि यहां के प्रत्येक कार्य में आज भी यहां पर कटमनी और तोलाबाजी की बात होती है।
ये तोलाबाजी और कटमनी, ये कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी तीनों के संस्कार का हिस्सा है। ये तीनों इसके साथ जुड़े हुए हैं, तोलाबाजी में भी और कटमनी में भी। मोदी जी ने डीबीटी की बात की कि गरीब का पैसा गरीब के खाते में सीधे जाए, इसके लिए जनधन अकाउंट होना चाहिए। बंगाल के अंदर दीदी ने वह भी नहीं खोलने दिया, क्योंकि अगर पैसा सीधे गरीब के खाते में जाने लग जाएगा तो भाइयों बहनों टीएमसी के गुंडों की दुकानदारी बंद हो जाएगी। टीएमसी के लोग जो अब तक जनता के हक को लूटते थे वह पूरी तरीके से बेरोजगार हो जाएंगे और इसलिए यहां की सरकार के संरक्षण में कटमनी और तोलाबाजी का खेल सरासर हो रहा है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज की आवश्यकता है बंगाल में। भाइयों बहनों, बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी आवश्यक है, जहां भी भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें हैं, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के डबल इंजन के रूप में कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 4 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार है और 4 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4 वर्ष के दौरान 40 लाख गरीबों को मकान देने का काम किया है। 1 करोड़ 38 लाख गरीब परिवारों को विद्युत का कनेक्शन दिया है। 6 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया है। 2 करोड़ 42 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया है। 4 वर्ष में 30 नए मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहे हैं। प्रदेश के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत किया गया है कि आज उत्तर प्रदेश विकास के पैमाने पर दुनिया के सामने, देश के सामने एक नई मजबूती के साथ सामने आया है। यह काम बंगाल के अंदर भी हो सकता था, लेकिन न कांग्रेस ने किया, न कम्युनिस्टों ने किया और न ही टीएमसी ने किया है। और यह कार्य बंगाल के अंदर भी हो, यही कहने के लिए मैं आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल की आवश्यकता है और बंगाल की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए। विधानसभा चुनाव में यही हम सबको तय करना है। बनने वाले कार्यक्रम हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बड़े बड़े कार्य, ये सभी युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। कहीं रेलवे लाइन, कहीं हाईवे, कहीं मेट्रो, कहीं पर एम्स, कहीं आईआईएम, कहीं आईआईटी, मेडिकल कॉलेजेस की एक श्रृंखला पूरे देश के अंदर खड़ी हो रही है। और गरीबों के कल्याण के लिए कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, गरीब कल्याण पैकेज देकर के हर गरीब को फ्री में राशन देने का कार्य, फ्री में रसोई गैस सिलेंडर देने का कार्य अगर किसी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। यानी भारत एक नए भारत बनने की ओर अग्रसर है। लेकिन बंगाल में इन योजनाओं का लाभ बंगाल की जनता को, बंगाल में टीएमसी की सरकार नहीं देने देती है। यहां पर गरीब कल्याण के लिए जो पैकेज गरीबों के लिए घोषित होता है, टीएमसी के गुंडे उस पर कब्जा कर लेते हैं। यहां पर आयुष्मान भारत की 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा का लाभ यहां के गरीबों को नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहां की टीएमसी की सरकार की रुचि गरीबों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देने में नहीं है। यहां के गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि टीएमसी के गुंडे वह पैसा यहां के गरीबों के खाते में नहीं पहुंचने देते हैं। मुझे आश्चर्य होता है, आज भी जब हम लोग यहां की बात करते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है
कि यहाँ के प्रत्येक कार्य में आज भी यहाँ पर कटमनी और तोलाबाजी की बात होती है। ये तोलाबाजी और कटमनी ये कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी तीनों के संस्कार का हिस्सा है। ये तीनों इसके साथ जुड़े हुए हैं, तोलाबाजी में भी और कटमनी में भी। मोदी जी ने डीबीटी की बात की कि गरीब का पैसा गरीब के खाते में सीधे जाए, इसके लिए जनधन अकाउंट होना चाहिए। बंगाल के अंदर दीदी ने वह भी नहीं खोलने दिया, क्योंकि अगर पैसा सीधे गरीब के खाते में जाने लग जाएगा तो भाइयों बहनों टीएमसी के गुंडों की दुकानदारी बंद हो जाएगी। टीएमसी के लोग जो अब तक जनता के हक को लूटते थे वह पूरी तरीके से बेरोजगार हो जाएंगे और इसलिए यहां की सरकार के संरक्षण में कटमनी और तोलाबाजी का खेल सरासर हो रहा है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज की आवश्यकता है बंगाल में। भाइयों बहनों, बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी आवश्यक है, जहां भी भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें हैं, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के डबल इंजन के रूप में कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 4 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार है और 4 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4 वर्ष के दौरान 40 लाख गरीबों को मकान देने का काम किया है। 1 करोड़ 38 लाख गरीब परिवारों को विद्युत का कनेक्शन दिया है। 6 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया है। 2 करोड़ 42 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया है। 4 वर्ष में 30 नए मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहे हैं। प्रदेश के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत किया गया है कि आज उत्तर प्रदेश विकास के पैमाने पर दुनिया के सामने, देश के सामने एक नई मजबूती के साथ सामने आया है। यह काम बंगाल के अंदर भी हो सकता था, लेकिन न कांग्रेस ने किया, न कम्युनिस्टों ने किया और न ही टीएमसी ने किया है। और यह कार्य बंगाल के अंदर भी हो, यही कहने के लिए मैं आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल की आवश्यकता है और बंगाल की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए। विधानसभा चुनाव में यही हम सबको तय करना है। भाइयों बहनों, এদিনের সভায় রানীবাঁধ, রায়পুর ও তালডাংরা বিধানসভা কেন্দ্রে 3 বিজেপি প্রার্থী যথাক্রমে ক্ষুদিরাম টুডু, সুধাংশু হাঁসদা ও শ্যামল সরকার ছাড়াও বিজেপির জেলা নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। ফুলকুসমা বালিমাঠ থেকে সুনন্দা রায়, দক্ষিণ বাঁকুড়া দর্পণ, বাঁকুড়া।